Jai Hind student. Now let's start our study. So our topic now discuss about the respiration. So student, first topic हमारा respiration है and second topic our breakdown of the glucose by various pathway. So student, now I explain you respiration. So student, respiration की जो process होती है वो 2 step में होती है. फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीथिंग और सेकेंड स्टेप होती है सेलुलर रेस्पिरेशन. सो स्टूडेंट, जब भी व्हेनेवर वी टेक ऑक्सीजन इनहेल, जब हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं स्टूडेंट, तो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है और ब्लड में मिक्स होने के बाद सेल के थ्रू हमारी बॉडीज में क्या होती है, सभी तरह जगह स्प्रेड होती है. इसी तरह से ये जो प्रोसेस होती है वो रेस्पिरेशन होता है. उसके बाद हम सेकेंड देखेंगे स्टूडेंट, जब भी हम न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, न्यूट्रिशन को गेन करने के बाद क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है. अब एनर्जी जब हमें प्रोवाइड होती है तो इसके पहले हमने जब चैप्टर जिसमें देखा था न्यूट्रिशन, तो जब हम न्यूट्रिशन को गेन करते हैं तो न्यूट्रिशन किस फॉर्म में गेन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गेन करते हैं स्टूडेंट. तो उसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें कन्वर्ट ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज में. उसी तरह से हम देखेंगे स्टूडेंट कि हम ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद जो फैट होता है वो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, ब्रेकडाउन होता है. इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, हमारा जो इसमें है कि यहाँ पे जब हमें न्यूट्रिशन गेन होने के बाद जब ग्लूकोज हमें गेट होता है तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में. तो किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और किस तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है ये हम इसमें देखेंगे. सो स्टूडेंट, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट वे से इसका हमें एनर्जी जो होती है गेट होती है. सो स्टूडेंट, लुक एट द बोर्ड. सबसे पहले हमने ग्लूकोज का जो फार्मूलाज होता है वो C6H12O6 होता है, जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं. 6 ये जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है. जो सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अराउंड जितना भी मटेरियल से होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है. अब स्टूडेंट, इसमें यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो 6 से 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होकर ये पाइरुवेट का प्रोडक्ट बनाता है. अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे कि पाइरुवेट जो होती है, पाइरुवेट जो कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, किस तरह से यहाँ पे पाइरुवेट कन्वर्ट होकर इथेनॉल, CO2 और एनर्जी रिलीज करता है. सो स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से इसमें जो एब्सेंसी ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंसी में होती है और किसमें, इन ईस्ट में होती है ये प्रोसेस. पाइरुवेट जो होता है ब्रेकडाउन होता है किसमें, इथेनॉल और CO2 में. सो स्टूडेंट, अगर ये एब्सेंसी ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंसी में हो रही है स्टूडेंट, तो ये जो प्रोसेस होगी वो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा. एनएरोबिक रेस्पिरेशन. इस तरह से यहाँ देखेंगे कि जो फर्मेंटेशन हो रहा है, तो फर्मेंटेशन कौन सी प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होती है स्टूडेंट जो क्या होती है, ईस्ट में होती है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंसी में होती है वो प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन. ओके स्टूडेंट, अब हम सेकेंड पाथवे में आते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेकेंड पाथवे में. तो सेकेंड पाथवे में ये होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो पाइरुवेट होता है वो ब्रेकडाउन होता है. सेकेंड पाथवे हमारा ये वाला है स्टूडेंट. तो सेकेंड पाथवे में पाइरुवेट का जो ब्रेकडाउन होता है इसमें भी 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में होती है और CO2 और वाटर बनता है, कन्वर्ट होता है, CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है पाइरुवेट, और साथ में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है. सो स्टूडेंट, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और किसकी प्रेजेंसी में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में होती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अराउंड जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंट होता है. तो ये जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में होती है इसलिए इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एनर्जी का अमाउंट जो होता है वो मोर होता है, यहाँ पे लेस एनर्जी रिलीज होती है. सो स्टूडेंट, इसी बेस पे हम एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी बता सकते हैं कि इन दोनों में वो डिफरेंस होता है जिसमें ये ऑक्सीजन की एब्सेंसी में होती है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में होती है. इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये ईस्ट में होती है. और थर्ड डिफरेंस है इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. सो स्टूडेंट, अब हम ग्लूकोज का थर्ड पाथवे देखेंगे. ग्लूकोज के थर्ड पाथवे में ये होता है कि जो पाइरुवेट होता है वो
वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी रिलीज होती है जो लेस एनर्जी होती है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे होती है, मसल्स में होती है। ओके स्टूडेंट, जब हम लोग कुछ भी वर्क करते हैं, जब हमारी सांस फूलने लगती है, जब ऑक्सीजन की हमें लेस होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें स्टूडेंट ये गिवन है आपकी बुक में कि जब हम वुल्ड ऑफ द लैक्टिक एसिड आवर मसल्स ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटीज कॉसेस ऑफ क्रैम्प्स की कॉसेस हो जाती है जब हमारी बॉडीज में लैक्टिक एसिड बनने लगता है। अब स्टूडेंट हम आगे देखेंगे कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट, इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, उसमें रिलीज होती है, क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होकर जो एनर्जी की जो अमाउंट होती है वो किस फॉर्म में रहती है, एटीपी फॉर्म में रहती है। तो एटीपी का जो फुल नेम है वो क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, फुल ऑल अदर एक्टिविटीज ऑफ सेल दिस प्रोसेस। इस तरह से जो एटीपी में जो एनर्जी स्टोर होती है उस तरह से हमारी बॉडीज को एनर्जी गेट होती रहती है। तो आई थिंक स्टूडेंट, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि प्लांट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। सो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको किस तरह से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का किस तरह से ब्रेकडाउन होता है वेरियस पाथवे में, इस तरह से आपको सेल्यूलर